चुप्पी में मैं धैर्य हूँ, चुनौती में मैं शौर्य हूँ। हाँ, मैं भी सिंदूर हूँ। मैं आतंकियों का वध हूँ, मैं हौसलों की सरहद हूँ। मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूँ। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूँ। हर बेटी बहू का उपहार हूँ। मैं भारत का कल और आज हूँ। मैं हिंदुस्तानी लाज हूँ। हाँ, मैं सिंदूर हूँ। तो दोस्तों, पहला डिफरेंस तो आपने आज ही दिखा दिया कि बात की शुरुआत में आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। अच्छा लगा इस बार सरकार ने सबूत नहीं मांगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार सरकार ने सबूत मांगे थे, वाकई ऐसा हुआ था। मुझे सच में ये सोच के अफसोस होता है कि इस कुर्सी पे मुझसे पहले वो लोग बैठे जो देश की सेनाओं पे प्रश्न चिन्ह लगाते थे, जो देश के दुश्मनों के साथ हाथ मिलाते थे और जिसमें ना मातृभूमि के प्रति निष्ठा रही और ना ही देश के प्रति प्यार। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, अनुपम जी, मैं एक महिला हूं, मैं विशेष रूप से ये कह सकती हूं देश की उस आधी आबादी की ओर से कि इस ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश की बहनों का सम्मान बढ़ाया। धन्यवाद करती हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने देश की बहनों का स्वाभिमान बनाए रखने के लिए ये ड्राइव किया और दुश्मन देश में जाकर के जिस तरीके से आतंकी अड्डों को उड़ाया गया, उन पे प्रहार किया गया। आज देश की सभी बहनें सेनाओं को शत शत नमन करती हैं, देश के प्रधानमंत्री को प्रणाम करती हैं। मैंने तो एक पोयम भी 4 लाइनों की जी बिल्कुल लिखी, तो मैं चाहूंगी मैं उसे पढ़ूं। जी बिल्कुल। पोयम का नाम रखा मैं भी सिंदूर हूं। वाह। चुप्पी में मैं धैर्य हूं, चुनौती में मैं शौर्य हूं। हाँ, मैं भी सिंदूर हूं। मैं आतंकियों का वध हूं, मैं हौसलों की सरहद हूं। मैं जीवन दात्री, मैं सहार की साक्षी, मैं सिंदूर हूं। मुझे निर्बल जानकर के जिसने गोली चलाई थी, उन शत्रुओं पे मैं कड़ा प्रहार हूं। हर बेटी बहू का उपहार हूं। मैं भारत का कल और आज हूं। मैं हिंदुस्तानी लाज हूं। हाँ, मैं सिंदूर हूं। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। रेखा जी, मैं कश्मीर का रहने वाला हूं। हालांकि मेरी पैदाइश और मेरा पढ़ाई जो थी वो शिमला में हुई। 32 साल से हम कश्मीरी हिंदुओं की प्रताड़ना को जो है वो झेलते आ रहे हैं। तो बहुत सालों बाद जब कश्मीर फाइल्स बनी तो मुझे एक क्षण कभी नहीं भूलता है। और मैं ये पीड़ा से कह रहा हूं, दुख से कह रहा हूं, जब पिछले मुख्यमंत्री जी ने असेंबली में कश्मीरी हिंदुओं का मजाक उड़ाया था और कहा था कि ये फिल्म अगर इतनी जरूरी है तो यूट्यूब पे लगा दीजिए। मुझे बड़ा दुख हुआ, क्योंकि मैं इस दुख को अपने अंदर लेके चल रहा था बहुत सालों तक। मेरे मामा, मेरे ताया, दादाजी सबने वो बर्दाश्त किया था। इसलिए जब आपने कहा कि आज मैं ऑपरेशन सिंदूर से इसकी शुरुआत करती हूं तो मुझे अच्छा लगा, और आपने अंदर भी मेरे से जो बातें की मुझे बहुत अच्छा लगा। आप मुद्दों पे जीती हैं, आपकी सरकार मुद्दों पे जीती हैं। पूरा देश की राजधानी है दिल्ली, तो सारी दुनिया, सारे देश को पता है कि क्या क्या मुद्दे थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने पिछले 10 साल जीतने से पहले कैसे बिताए दिल्ली में? संघर्ष में। जब ये देखते थे कि दिल्ली की जनता के साथ अन्याय हो रहा है, जब भ्रष्टाचार की रोज पोलें खुलती थी, जब शराब के ठेके गली गली खुल गए थे, तो हम संघर्ष में थे। हम कभी सचिवालय पे प्रदर्शन करते थे, कभी विधानसभा पे जाते थे, कभी केजरीवाल साहब के घर जाते थे, आवाज उठाते थे। और इससे पहले जब हम चुनाव लड़े और आंधियां जैसा माहौल दिख रहा था, थोड़े थोड़े मार्जिन से हम लोग हार जाते थे, तो हम जनता के बीच में रह के उनका सुख दुख बांटते थे, उनको सांत्वना देते थे, उनके लिए जो अच्छा कर सकते थे वो करने की कोशिश करते थे। कुल मिलाकर के 10 साल में दिल्ली जितना पीछे हुई,
उसको जहां जहां हम ठीक कर सकते थे वहां जनप्रतिनिधि के नाते उनके बीच में रह करके काम करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि विश्वास को वापस पाना बड़ा मुश्किल होता है किसी भी चीज के लिए। वाई शुड पीपल ऑफ दिल्ली बिलीव यू? वाई शुड कि आपने ऐसे पिछले 100 दिनों में क्या किया है कि उनको लगे कि हालांकि मेरा एक बचपन का दोस्त है जो यहाँ रहता है, विजय सहगल, पिछले मेरी 8th स्टैंडर्ड से, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा सही काम हो रहा है? कहता हाँ सही काम हो रहा है। पर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारे कुछ तो यहाँ पर बैठे हैं ऑडिटोरियम में, मगर लाखों लोग इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे देख रहे होंगे, वो भी जानना चाहेंगे, जब विश्वास टूटता है तो उसको दोबारा मुकम्मल करना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आपने मुद्दों पर जीता, तो व्हाई शुड द पीपल ऑफ दिल्ली बिलीव यू एंड व्हाट हैज हैपेंड इन दीज 100 days? आप ठीक कह रहे हैं अनुपम जी। जब रामलीला मैदान से एक आंदोलन शुरू हुआ तो हजारों लाखों लोग उससे जुड़े, हम भी जुड़े, बाकी लोग भी जुड़े। उन्हें लगा कि शायद कुछ ईमानदारी, मैं भी जुड़ा, कुछ आप भी जुड़े, और सब ने ये सोच करके उस समूह का साथ दिया कि शायद दिल्ली में, देश में कुछ बेहतर होगा। वो लोग जो कहते थे हमें सत्ता का लालच नहीं, इतने लालची हो गए कि सत्ता के अलावा उन्हें कुछ दिखता नहीं था। एक राज्य की सत्ता मिली तो दूसरे की ओर दौड़ पड़े। और आप सही कह रहे हैं कि लोगों का एक विश्वास टूटा इस 10 साल में। लोगों को लगा कि जिस ईमानदारी को हम खोज रहे थे वो मिली नहीं। आज भी वहां भ्रष्टाचार के अड्डे बने हुए थे। और क्यों नई सरकार पे विश्वास करें, ये प्रश्न आपके मन में, लोगों के मन में हो सकता है। पर इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही आज मैं, मेरा मंत्रिमंडल, हमारे विधायक, सभी जनप्रतिनिधि लगातार सड़कों पे लोगों के बीच में रह के काम करते हैं। आज हम वो लोग नहीं है जो शीश महल की अरबों रुपए की प्रॉपर्टी के बीच में घर बना के बैठ गए और लाखों रुपए के पर्दे हमने ढांप लिए और सामने टीवी पे केवल अपनी स्पॉन्सर्ड की हुई न्यूज देखते हैं। हम जाते हैं कड़ी धूप में, आंधी में, तूफान में, जाके वहां खड़े होते हैं, लोगों के बीच में महसूस करते हैं कि वो क्या फील कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है, हमें काम क्या करना है। और एक एक क्षण जो इन 100 दिनों का है, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकती हूँ जनता के हित में और ऐसी नीतियां बनाने में हमारा समय लगा है जो दिल्ली की बेहतरी के लिए हो। पर प्रदूषण है, वाटर लॉगिंग है, कूड़े के पहाड़ हैं, इस सब के बारे में एक्चुअली प्रैक्टिकली आप हमें बताइए कि आपने क्या किया है। यमुना की झाग है, ये तो विजुअल्स हैं। आजकल तो हर इंसान को क्वालिफाइड जर्नलिस्ट होने की जरूरत नहीं है, जिसके हाथ में मोबाइल है वो जर्नलिस्ट है, तो एकदम सबूत आ सकता है। आज ऐसा होगा कि आप जो बोलेंगी वो कुछ लोग जाएंगे, मतलब वो लोग जाएंगे जो पहले इस सरकार में थे, वो आपको झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। तो इन सब मुद्दों में आपने हमने एक भी काम या एक भी बात ऐसी कही ही नहीं जिसमें हमें कोई ये कह सके कि आपने गलत बयानी की। मैं आपको बताती हूँ, उन्हें 10-11 साल का समय मिला और उससे पहले भी सरकारें थी, पर दुर्भाग्य दिल्ली का ये रहा कि कभी किसी ने ना तो यमुना सफाई को उस सीरियसनेस से काम किया और ना ही कूड़े के पहाड़ और पर्यावरण को ठीक से करने के लिए। आप सोचिए कि दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली ऐसा शहर बन जाए जिसमें पॉल्यूशन लेवल सबसे ज्यादा हो, जो सर्दी गर्मी शहर में पूरे देश में सबसे ज्यादा हो। आज यमुना 1300 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो कि गंगोत्री से, यमुनोत्री से शुरू करके प्रयागराज तक चलती है, और दिल्ली में मात्र 48 किलोमीटर का स्ट्रेच है। उस 48 किलोमीटर के स्ट्रेच को ठीक करने के लिए, साफ करने के लिए कभी किसी की ना नीयत सही थी ना नीति सही थी। सरकार ने, केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए का बजट दिल्ली को दिया कि आप इस पे काम कीजिए, परंतु उनका विजन था नहीं। आज यमुना जी क्या है? यमुना जी में आज दिल्ली के सैकड़ों नाले, जो कि सीवेज है घरों की, जो सिल्ट है, जो गंदा पानी है, वो नालों के माध्यम से जाके यमुना जी में गिरता है। 22 बड़े नाले जो कि नदी से भी बड़े हैं, साहिबी नदी जिसको बोलते हैं, नजफगढ़ ड्रेन, शादरा ड्रेन, वो सीधा एज इट इज सिल्ट के भरे हुए, स्लज के भरे हुए जाके यमुना जी में गिर रहे थे। एक कदम पिछली सरकारों ने उसके लिए उठाया नहीं था। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि 100 दिन के अपने छोटे से कार्यकाल में पहले हमने विषय को समझा, इस प्रॉब्लम को समझा, इसके
समयबद्ध किस तरीके से हमें इस पे काम करना है। हमने उसके लिए जो वर्तमान में जितने नाले हैं, किन किन नालों को टैप करने की जरूरत है, किन किन नालों पे एसटीपी अभी बने हुए हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, उसको रिवाइव करना, उसको रीजनरेट करना। जहां जहां सीवेज प्लांट नहीं थे वहां नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाना, मतलब 40 नए डिसेंट्रलाइज एसटीपी हमने इस मात्र 100 दिन के कार्यकाल में 4000 रुपए की लागत से उसके काम को मंजूरी दी। और उस काम के शुरू, आप कहीं शुरू नहीं करोगे तो खत्म कैसे होगा। आज लोग मुझे पूछते हैं यमुना जी कब तक साफ हो जाएगी, मैं कोई टाइमलाइन नहीं देती। मैं ये जानती हूं कि हम जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से, जो काम होना चाहिए, जो उसका वे आउट है, उसे कर रहे हैं। आज जो